राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने भरा पर्चा। प्रधानमंत्री मोदी बने पहले प्रस्तावक। कोविंद के नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। सरकार, संगठन, सहयोगियों ने दिखाई एकता की शक्ति। नामांकन के दौरान मौजूद रहे बीजेपी के दिग्गज आडवाणी और जोशी। मंत्री और सांसदों की मौजूदगी में सियासी शक्ति प्रदर्शन। कोविंद के पर्चा भरने के दौरान मौजूद रहे 15 राज्यों के मुख्यमंत्री। 28 दलों के प्रतिनिधियों ने की शिरकत। नामांकन के बाद कोविंद ने राष्ट्रपति पद को बताया दलगत राजनीति से ऊपर। बोले, गरिमा बनाए रखने की करूंगा कोशिश। राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। रामनाथ कोविंद के लिए पर्चा भरा गया 3 सेट। 28 जून को दाखिल किया जाएगा चौथा सेट। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले 2 बार अवसर था। मुझे समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। नीतीश ने विपक्ष को नसीहत दी, भविष्य में तैयार करें जीत की रणनीति। नीतीश ने एनडीए उम्मीदवार कोविंद के समर्थन का किया ऐलान। लालू ने बताया ऐतिहासिक भूल। पता नहीं क्या खिचड़ी पकी नीतीश जी का पार्टी जदयू ने नाम बोल दिया भाजपा के उम्मीदवार का। सियासत के बीच लालू यादव ने अपने घर पर दी इफ्तार पार्टी। नीतीश भी हुए शामिल। इफ्तार में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लालू और नीतीश के बीच नहीं हुई कोई बात। कल फैसला बदलने की लालू ने की थी अपील। नीतीश ने बिहार के गठबंधन में दरार की अटकलों को किया खारिज। बोले, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन से नहीं पड़ेगा फर्क। ये महागठबंधन का कोई मुद्दा है ही नहीं। ये तो अलग अलग पार्टियां हैं देश में। राष्ट्रपति का चुनाव। कोविंद के पर्चा भरने के दौरान शिवसेना भी नहीं थी। पार्टी का आरोप नहीं मिला था न्योता। बीजेपी बोली संवाद में गड़बड़ी। कोविंद के नामांकन में योगी आदित्यनाथ ने मीरा कुमार की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल। कहा, दलितों को लड़ा रही है कांग्रेस। सचमुच कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दलित कार्ड के प्रति ईमानदार होते तो पिछली बारी मीरा कुमार जी को प्रत्याशी बनाए होते। नामांकन के साथ ही कोविंद के घर पर पूजा पाठ। जीत के लिए मांगी गई दुआ। 25 जून से हर राज्य का दौरा करेंगे कोविंद। बीजेपी सूत्रों के अनुसार सबसे पहले जाएंगे उत्तर प्रदेश। कोविंद को पहले समर्थन का ऐलान और फिर यू टर्न को लेकर मायावती पर बिफरी बीजेपी। बीएसपी सुप्रीमो को बताया दलित विरोधी। पहले ही कहीं का नहीं छोड़ा है और वो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मैं नहीं कहूंगा कि केवल उत्तर प्रदेश की, वो विशेष तौर से दलितों की विरोधी है मायावती। वाराणसी के नरेंद्र नाथ दुबे ने फिर से भरा राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा। 1984 से लेकर अब तक 5 बार किस्मत आजमा चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विरोध का अनोखा ड्रामा। सदन की कार्रवाई से तौबा कर बनाई अपनी विधानसभा। पंजाब विधानसभा के बाहर आप विधायकों ने चलाया अपना सदन। खुद ही निभाई विपक्ष सत्ता पक्ष अध्यक्ष की भूमिका। अकाली दल ने पंजाब सरकार का किया विरोध। काले लिबास में विधानसभा पहुंचे विधायक। आरक्षण को लेकर फिर से भड़की जाट आंदोलन की चिंगारी। रेल ट्रैक और सड़क पर टूटा गुस्सा। राजस्थान में जाट आंदोलन ने रेल मुसाफिरों को किया परेशान। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द। कई रेलगाड़ियों के रूटों में बदलाव। ट्रेनर के नौअड्डा में भीड़ पर बर्बरता। पीट कर डीएसपी मोहम्मद अय्यूब की हत्या। जामिया मस्जिद इलाके में फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे थे डीएसपी। बीती रात हुई थी गोलीबारी। भीड़ ने पिटाई के दौरान लगाए मूसा मूसा के नारे। हिजबुल से विद्रोह करने वाले आतंकवादियों ने किया है कई आतंकवादियों को मरवाने का दावा। डीएसपी अय्यूब के घर मातम। आतंकवादियों का मुखबिर बताकर किए गए मर्डर से हड़कंप। होगा अगर मारना ही था उनको, लेकिन पहले पूछताछ करता ये कौन है। शहीद डीएसपी को अंतिम बधाई देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम।
डीएसपी के घर वालों ने पुलिस विभाग पर उठाया सवाल, कहा मरने के लिए मोहम्मद अय्यूब को भीड़ के बीच छोड़ दिया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डीएसपी अय्यूब को दी गई श्रद्धांजलि। महबूबा मुफ्ती बोली, सुरक्षा बलों के सब्र का नाले इम्तिहान। तो जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। श्रीनगर मस्जिद में डीएसपी की हत्या में 3 गिरफ्तार। सेना व शव पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या। बीती रात जामा मस्जिद में मौजूद अमीर वाइज उमर फारूक तस्वीरें सामने आने के बाद कहा, हिंसा के बाद लोगों को समझाने की कोशिश। एलओसी पर शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि। कल पाकिस्तान के 8 आतंकवादियों ने किया था हमला। भारत के साथ तनाव के बीच पाक उच्चायुक्त बासित की बौखलाहट, बोले बातचीत की भीख नहीं मांग रहा पाकिस्तान। दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रही ट्रेन में बीफ खाने की अफवाह पर मौत का खेल। पीट पीट कर भीड़ ने एक शख्स की हत्या कर दी। 4 युवकों से मारपीट के बाद ट्रेन से फेंका, 1 की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। अभी तक नहीं कोई गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कीटनाशक पीकर किसान ने आत्महत्या की। ट्रैक्टर की किश्त नहीं भरने की वजह से था परेशान। बेंगलुरु मेट्रो के खिलाफ कर्नाटक रक्षणा वेदिके का विरोध प्रदर्शन। हिंदी में स्टेशनों के नाम लिखे जाने को लेकर नाराज। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर वसुंधरा सरकार के खिलाफ भजन कीर्तन। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में जारी बवाल। विरोध में जीएनएलएफ ने निकाली रैली। नाव हादसे को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 14 जनवरी को 23 लोगों की गई थी जान। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। महिला सीओ के साथ बदसलूकी। बिहार के नालंदा में रेलवे स्टेशन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्पात। आगजनी और भगदड़ के दौरान कुचलकर महिला की मौत। रेलवे में भर्ती बंद करने के विरोध में जुटे आरजेडी कार्यकर्ता। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस को चलानी पड़ी लाठी। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई एबीवीपी के छात्रों के बीच मारपीट। नए छात्रों के स्वागत को लेकर बवाल। कोल्हापुर में बिटा फर्जी फिल्म प्रोड्यूसर होटल में ले रहा था लड़कियों का ऑडिशन। जिस्म फरोशी का शक। ऋषिकेश में ब्रिटेन की युवती की संदिग्ध मौत। पुलिस को खुदकुशी का शक। गेस्ट हाउस में ठहरी 22 साल की हेलेन। हरियाणा के फरीदाबाद में पति की बेवफाई से परेशान महिला। मंदिर की छत पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश। दिल्ली में लड़की से छेड़छाड़ के बाद अगवा करने की कोशिश। अब तक नहीं हो पाई पहचान। यूपी के फैजाबाद में नाबालिग छात्रा से बलात्कार। स्कूल जाते वक्त हादसा। दिल्ली में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। 20 करोड़ की हेरोइन बरामद। मंदसौर से लाकर दिल्ली में हो रही थी सप्लाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाइजीरियाई ठग गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए महिलाओं को करता था टारगेट। पूर्वी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में 15 लाख से ज्यादा की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली पुलिस ने हॉलीडे पैकेज के नाम पर ठगी करने वालों को दबोचा। 2000 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना। करोड़ों की ठगी का आरोप। यूपी के मुगलसराय में एक शख्स ने की विधवा भाभी और भतीजी की गला घोंटकर हत्या। अवैध संबंध का शक। उदयपुर में हाईवे पर करीब 3 करोड़ रुपए की लूट। 470 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने से बने जेवरात ले उड़े चोर। केरल के त्रिशूर में बीजेपी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार। जाली नोट का धंधा करता था ऐसा आरोप। 1.5 लाख के फर्जी नोट बरामद। ग्वालियर में खौफनाक हादसा। कार पर पलटा गेहूं से भरा ट्रक। 4 की मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भिड़ंत। मिड डे मील को लेकर बवाल। बद्रीनाथ हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका। मिनटों में जलकर खाक हुआ ट्रक। घंटों तक ट्रैफिक रहा ठप। शलभग्राम योजना का हरियाणा के मुराड़ा गांव में कई सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सीबीएसई ने घोषित किया नीट का परिणाम। 11 लाख छात्रों में से करीब 6 लाख पास। नीट में पहले नंबर पर रहे पंजाब के नवदीप। दूसरे नंबर पर रहे इंदौर के अर्चित गुप्ता। कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था
क्योंकि सेकंड रैंक मतलब बहुत ही बड़ी बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग माई टीचर्स एंड ऑल। पासपोर्ट एक्ट के पूरे हुए 50 साल, दिल्ली में समारोह का आयोजन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की शिरकत। अब पासपोर्ट पर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में दर्ज होगा डिटेल। 8 साल से कम के नागरिकों और बुजुर्गों को फीस में मिलेगी छूट। एयर इंडिया को खरीदने के लिए तैयार टाटा, नीति आयोग के अध्यक्ष ने कहा 6 महीने में पूरी हो सकती है निजीकरण की प्रक्रिया। 2 साल में कंपनियों के बोर्ड में 4.7% से 12.4% हुई महिलाओं की हिस्सेदारी। डेलाइट के अनुसार 15% है ग्लोबल औसत। जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त अनजाने में हुई गलती से सरकार उदार रुख अपनाएगी, राजस्व सचिव ने दिया भरोसा। एसआर स्टील, भूषण इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोफील्ड्स को लोन डिफॉल्ट पर बैंक्रप्सी अदालत में घसीटने के बैंक एसबीआई को दिए गए अधिकार। बैंकों को पासबुक और स्टेटमेंट में अब लेन देन का देना होगा पहले से ज़्यादा ब्यौरा। आरबीआई ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए दिए निर्देश। दूध और उत्पादों के साथ ही चीन से चॉकलेट की आयात पर बैन को 1 साल तक बढ़ाया गया। 23 जून 2018 तक जारी रहेगा प्रतिबंध। ट्रू कॉलर और हाइक मैसेंजर के बाद अब व्हाट्सएप से भी किए जा सकेंगे पैसे ट्रांसफर। यूपीआई आधारित वॉलेट फीचर जोड़ने के लिए काम जारी। फोर्ड ने फिएस्टा क्लासिक और पिछली जनरेशन की फिगो के लिए 39,000 यूनिट्स को किया रिकॉल। स्टीयरिंग को ठीक करने की कवायद। 90 रुपये की बढ़त के साथ 29,190 रुपये प्रति तोला हुआ सोना। चांदी 50 रुपये के इजाफे के साथ 30,050 रुपये प्रति किलो। 152 अंकों की गिरावट के साथ 31,138 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 55 पॉइंट्स गिरकर 9,574 पर बंद। पीएसएलवी की शानदार 40वीं उड़ान, एक साथ 31 उपग्रहों की कामयाब लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बधाई। 28 जून को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होगा GS8017, 1 महीने से कम वक्त में तीसरी लॉन्चिंग।